नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल बेसिक्स टू एडवांस चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हम कवर कर चुके हैं जनवरी से लेकर के अगस्त माह तक की सूझस, राजस्थान का बजट, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, महंगाई राहत कैंप, राजस्थान की 33 फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान की बाह्य सहायतित योजनाएं, साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और RAS के सिलेबस के अनुसार मैथ्स के फॉर्मूले का हम रिवीजन कर चुके हैं दोस्तों। तो जिन दोस्तों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अभी जा कर के आप देख सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF के लिए दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। 100 से ज़्यादा करंट अफेयर आज हम कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के रोहट पाली में किया गया दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में अब तक 2 बार राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जा चुका है दोस्तों। ठीक है, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन भी जयपुर में किया गया है दोस्तों। ठीक है, राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में पशुपालक पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों? सुरेंद्र अवाना जी को। ठीक है दोस्तों, राजस्थान साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली आदिवासी महिला कौन बन गई है दोस्तों? डॉक्टर सुनीता घोगरा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 100% पंजीकृत होने वाली पहली पंचायत कौन सी बन गई है दोस्तों? नरसाना जालोर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की गायत्री देवी यादव, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, को जल योद्धा श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित किया। ठीक है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? अनीता बघेल जी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 8th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हराकर विंबलडन का खिताब जीता। ठीक है दोस्तों, जोकोविक नंबर 1 टेनिस प्लेयर होते हुए भी कार्लोस अल्कारेज ने उनको हराया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली एग्जाम में इनका देश, कौन से देश से ये संबंधित है, ये भी पूछ लेता है, तो दोनों के देश भी याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, वेस्ट टू वंडर कंसेप्ट के तहत G20 पार्क का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों? नई दिल्ली में। B20 का आयोजन सिक्किम में किया गया दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना लातूर में की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2023 को सीकर में प्रधानमंत्री प्रणाम योजना की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें सल्फर युक्त यूरिया के भी दोस्तों शुभारंभ किया या इनॉग्रेशन किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ज्योति बसु के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है दोस्तों। ठीक है, और वैसे सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके पास में है? पवन कुमार चामलिंग। कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं सर्वाधिक समय तक? सिक्किम के। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में 3 स्थानों पे RISF बटालियन की स्थापना की जाएगी दोस्तों। कौन कौन से 3 स्थान हैं दोस्तों? भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा। ठीक है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है दोस्तों? जॉर्ज गोस्पोदिनोव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट राजस्थान में जनलेखा समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? राजेंद्र राठौड़। और प्राक्कलन समिति या कमेटी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? राजेंद्र पारिक। कै और ख कमेटी। ठीक है, राजेंद्र पारिक और दयाराम परमार, तो PP से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? गोविंद डोटासरा जी। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब किया गया दोस्तों? 5 अगस्त 2023 से। दोस्तों ये सारी डेटें इंपॉर्टेंट है। 5 अगस्त से ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का शुभारंभ किया गया। 10 अगस्त से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना प्रारंभ हुई। 11 अगस्त से मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ हुई। 15 अगस्त से अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना प्रारंभ हुई। 6 सितंबर 2023 से मुख्यमंत्री कामधेनु पशु योजना प्रारंभ की गई। ठीक है दोस्तों, भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से। नेक्स्ट जयश्री, नुई, नीरजा और नेहा सबसे अमीर 100 सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 4 जो नाम दिए गए हैं आपके सामने, इनमें से किसी एक को हटा करके पूछ देगा कौन शामिल नहीं है। ठीक है, राजस्थान में पहला कृषि बजट कौन से वर्ष प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? 2022-23 में।
लूना 25 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसका मून मिशन था जो फेल हो गया? रशिया का। अपने चंद्रयान से कुछ दिन पहले ही ये क्रैश कर गया था दोस्तों। ठीक है। रोसकोसमोस कहाँ की स्पेस एजेंसी है दोस्तों? रशिया की, रूस की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर, ठीक है दोस्तों, क्या जीता है? वुमेन फीफा वर्ल्ड कप। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। तीनों इंपॉर्टेंट है। कौन जीता, किसको हराया, कहाँ पे हुआ? ठीक है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संगठन की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित की जा रही है दोस्तों? उदयपुर में। ठीक है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है दोस्तों? 5वां टाइगर रिजर्व। बाला किले में तैयार किया जाएगा प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम। ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया दोस्तों? जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आयोजित किया गया? जोहानिसबर्ग में। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इस ब्रिक्स सम्मेलन में दोस्तों 6 नए सदस्य जोड़े गए हैं दोस्तों। कौन कौन से नए सदस्य हैं, इनको कैसे याद रखेंगे? आपको याद है कि वोवल क्या होते हैं इंग्लिश में? AEIOU स्वर। तो ए से क्या हो गया? अर्जेंटीना। ई से 2 नाम आएंगे, इजिप्ट और इथोपिया। आई से ईरान, ओ से सऊदी और यू से UAE। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखना है। सचिन तेंदुलकर को भारतीय निर्वाचन आयोग का नया आइकन बनाया गया है दोस्तों। बाकू अजरबैजान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चेस वर्ल्ड कप, ठीक है दोस्तों, चेस वर्ल्ड कप में नॉर्वे के मैग्नस क्लासेन ने भारत के प्रज्ञानंद को हरा दिया। ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? बाकू अजरबैजान में चेस कंपटीशन। और किसने जीता? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसेन ने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ग्रीन कलर में जो दिए गए दिमाग की बत्ती जलाने वाले टॉपिक हैं, ये पॉइंट हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम हाल ही में क्या रखा गया है दोस्तों? शिव शक्ति। 2 का क्या रखा गया? तिरंगा। फर्स्ट का क्या नाम रखा गया था पहले? जवाहर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त को, क्योंकि क्या लैंड किया था? चंद्रयान 3 लैंड किया था चंद्रमा पे। उस दिन के उपलक्ष्य में क्या रखा गया? नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा दोस्तों। तो कैसे याद रखेंगे? 23 और 2023 चल रहा है अभी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश। तो देखिए दोस्तों, साउथ पोल पे तो पहला देश बना है, और चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश है दोस्तों? चौथा देश। इससे पहले कौन कौन कर चुके हैं? US कर चुका है, रूस कर चुका है और चीन कर चुका है। ठीक है दोस्तों। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? S सोमनाथ। तंजानिया में देश के बाहर IIT का पहला कैंपस स्थापित किया जाएगा दोस्तों। किसके सहयोग से? IIT मद्रास के सहयोग से। और UAE में IIT का कैंपस बनेगा किसके सहयोग से? IIT दिल्ली के सहयोग से। ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। पहले भारतीय बन गए गोल्ड जीतने वाले। कहाँ पे आयोजित हुई? बुडापेस्ट में, हंगरी बुडापेस्ट। ठीक है दोस्तों। राजस्थान के 2 टीचर्स को नेशनल अवार्ड, टीचर्स डे पर नेशनल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया दोस्तों। कौन कौन सी 2 टीचर है? आशा रानी अलवर से और शीला असोपा जोधपुर से। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसरो ने 2 सितंबर को अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया है दोस्तों। किसकी सहायता से? लॉन्चर क्या है इसका? PSLV C57। याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 12 जिले में खुलेगा प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, RSSML के सहयोग से। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनाई गई हैं दोस्तों। फिर 50वां और 51वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2023 से किस किस को सम्मानित किया गया है दोस्तों? कोटा व 12 जिले के जेबू निशा और मोहम्मद यासीन को सम्मानित किया गया है बुनकर से। ठीक है दोस्तों, 12 बुनकर। और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? इंदर सिंह कुदरत को, जयपुर के। ठीक है दोस्तों। एशियान देशों की 43वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? जकार्ता, इंडोनेशिया। तो ब्रिक्स की कहाँ पे आयोजित की गई थी दोस्तों बैठक हाल ही में? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। और एशियान की कहाँ पे की गई? जकार्ता, इंडोनेशिया। G20 कहाँ पे हो रही है? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। जापान द्वारा चंद्रमा पर एक स्लिम मिशन लॉन्च किया गया है दोस्तों, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है दोस्तों। तो पूछ सकता है स्लिम मिशन किससे संबंधित है? जापान से। ठीक है दोस्तों। G20 का थीम क्या है दोस्तों 2023 का? वसुधैव कुटुंबकम। और 2022 में कहाँ आयोजित की गई थी G20? बाली में। 2024 में कहाँ पे आयोजित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है दोस्तों। और
इस G20 में एक सदस्य और ऐड हो गया है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसका प्रस्ताव रखा था? अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, जिसको सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा चमत्कारी बस्ता अभियान नवाचार किसका है दोस्तों? टीचर्स डे पे जिस टीचर को अभी अवार्ड दिया गया है, ठीक है, शीला आसोपा जोधपुर से। ठीक है दोस्तों, SDG इंडिया इंडेक्स में टॉप किसने किया है? केरल राज्य ने। और बॉटम में कौन रहा है? बिहार। नोडल एजेंसी कौन है? नीति आयोग। और भारत का स्कोर 60 से बढ़कर कितना हो गया है? 66। राजस्थान का स्कोर 57 से बढ़कर कितना हो गया है? 60। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। मार्च अप्रैल 2023 में राजस्थान का 4th SDG इंडेक्स लॉन्च किया गया दोस्तों, जिसकी नोडल एजेंसी कौन थी? आयोजना विभाग। इसमें टॉप किसने किया? सीकर और झुंझुनू ने। ठीक है दोस्तों, और यही दोनों जिले फ्रंट रनर जिले रहे थे। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी परफॉर्मर श्रेणी में रहे थे, मतलब जिनका स्कोर 50 से 64 के बीच में रहा था। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, राजस्थान सरकार का भोर कार्यक्रम संबंधित है भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में अभी जिलों की संख्या हो गई है 50 और संभाग की संख्या हो गई है दोस्तों 10। तो नए जिले बनने के बाद अभी डीग जिले की सीमा लगेगी हरियाणा और यूपी के साथ। जालोर की सीमा लगेगी, जालोर के स्थान पे सांचौर की सीमा लगेगी गुजरात के साथ। ठीक है दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले अभी कितने हो गए हैं? 25 दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 5 जिले हो गए हैं और 22 जिले ऐसे हैं जो किसी से सीमा नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, अकेला संभाग है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और 14 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है दोस्तों, जिनकी सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। मंत्रिमंडल द्वारा 4 अगस्त को अनुमोदन दिया गया दोस्तों जिलों की निर्माण को, और अधिसूचना 5 अगस्त को जारी की गई। गजट में प्रकाशन 6 अगस्त को हुआ और उसका उद्घाटन 7 अगस्त को किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला दूदू है। और जिलों की संख्या के हिसाब से अजमेर और जयपुर संभाग सबसे बड़े हैं, 7 जिले हैं उनमें। सबसे छोटा संभाग है बांसवाड़ा जो अभी नया बना है। ठीक है दोस्तों, आइए। और अब 5 जिलों की सीमा किससे लगेगी दोस्तों? पाकिस्तान बॉर्डर से, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से। ठीक है, फिर देखते हैं पैनोरमा कहाँ कहाँ पे बनाए जा रहे हैं दोस्तों और किस किस के पैनोरमा बनाया जा रहा है। चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप का, शेतराव शेरगढ़ में जोधपुर में देवराव जी का, देसूरी पाली में बीकाजी सोलंकी का, शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय के संतों का, जालीपा बाड़मेर में संत ईसरदास का, बूंदाजी मीना का, जयपुर में स्वतंत्रता सेनानी का, डीग भरतपुर में महाराजा सूरजमल का, मचाड़ी अलवर में राजा हेमू का, अलवर में पृथ्वीराज चौहान का, बीकानेर में राव बीकाजी का, आसिंद भीलवाड़ा में बगड़ावत सवाई भोज का, शाहपुरा भीलवाड़ा में केसरी सिंह बाराड़, चित्तौड़गढ़ में पन्नाधाय, दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में अमराजी भगत, जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले, शिवदासपुरा जयपुर में स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य, जोधपुर में महर्षि नवल स्वामी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जालौर में विरमदेव कानरदेव चौहान, गोगुंदा उदयपुर में राणा पूंजा, पोखरण जैसलमेर में इंदिरा महाशक्ति, करौली में कैला देवी के पैनोरमा बनाए जाएंगे दोस्तों। अब एक बार रिवाइज करते हैं बजट में जो जो कोष दिए गए थे दोस्तों। कृषक कल्याण कोष 7500 करोड़, पर्यटन विकास कोष 1500 करोड़, इंदिरा महिला शक्ति कोष 1000 करोड़, SC/ST विकास कोष 1000 करोड़, युवा विकास कोष 500, वेंचर कैपिटल फंड 250, गिग वर्कर्स फंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 200, OBC MBC माइनॉरिटी EWS 200, वाल्मीकि कोष 100 और लोक कलाकार कल्याण कोष 100 करोड़ रुपए का बनाया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्थेल्मिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे बन रहा है दोस्तों? जोधपुर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज कहाँ बन रहा है? उदयपुर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा जोधपुर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा इंटरनेशनल बन रहा है जोधपुर में, नॉर्मल है जयपुर में। अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिरोही में। अमरूद का सवाई माधोपुर। एपीकल्चर का टोंक। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का जोधपुर। रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जयपुर। पपीता का दौसा, हिजामा और रेजिमेंटल थेरेपी का भरतपुर। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार लास्ट टॉपिक हमारा मैथ का रिवीजन और कर लेते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा होगा और इनमें से आपके 2-3 सवाल तो पक्का बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, मैथ के अपने 7 टॉपिक के फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। मिश्र धन क्या होता है दोस्तों? मूलधन प्लस ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? PRT/100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मिश्र धन कैसे निकालते हैं? चक्रवर्ती ब्याज में अगर वार्षिक ब्याज दर हो तो मूलधन गुणा
1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। अगर ये अर्धवार्षिक हो तो दर आधी और समय 2 गुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं? मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सवाल पक्का हर बार ऐसा पूछा जाता है जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का कुछ अंतर दे देगा कि ये इससे इतना ज़्यादा है, इतना कम है, इतनी दर है तो मूलधन बताइए, या फिर कितने समय में ये इतना ज़्यादा हो जाएगा वो तो समय बताइए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। समतलीय चित्रों के परिमाप और क्षेत्रफल के फॉर्मूले दिए गए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर आधार ऊंचाई ने देकर के तीनों भुजाएं दी हुई हो तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पे भुजाएं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 गुना त्रिभुज में 2 त्रिभुजों में बांट करके एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर देते हैं दोस्तों। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr²। परिधि होती है 2πr और अर्धवृत्त की परिधि होती है πr प्लस व्यास 2r। ठीक है दोस्तों, वलय का क्षेत्रफल होता है दोस्तों बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का घटा देते हैं तो ये क्षेत्रफल आ जाता है। नेक्स्ट त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, अगर त्रिज्य खंड बीटा कोण बनाता है दोस्तों तो वृत्त का क्षेत्रफल इंटू बीटा अपॉन 360 और चाप होती है 2πr इंटू बीटा अपॉन 360। ठीक है दोस्तों, माध्य कैसे निकालते हैं दोस्तों? जैसे औसत निकालते हैं, जितनी संख्याओं का माध्य निकालने हैं सबको जोड़ देते हैं और जितनी संख्याएं उससे भाग दे देते हैं। माध्यक क्या होता है? उसको घटते या बढ़ते हुए क्रम में सारे आंकड़ों को लगा देते हैं तो जो बीच में होता है वो माध्यक होता है दोस्तों। ठीक है, जो बीच वाला डेटा होता है। और बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 तरीके के माध्य होते हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। समांतर माध्य सिंपल औसत होता है, जितनी संख्याएं सबको जोड़ के जितनी संख्याएं उनसे भाग दे दो। गुणोत्तर माध्य में सारी संख्याओं को गुणा करके जितनी संख्या उतने वह मूल निकाला जाता है। हरात्मक माध्य में दोस्तों जिन संख्याओं का हरात्मक माध्य निकालना है उनका व्युत्क्रम करके उसके माध्य का उल्टा करना है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत का मतलब प्रति 100 है। ए का बी प्रतिशत को कैसे लिखते हैं? ए इंटू बी। और अगर हमें दर दी हुई हो, समय दी हुई हो तो एक आरंभिक संख्या का उस समय के बाद उस दर से कितना मान हो जाएगा अंतिम मान निकाल सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, जैसे हम चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं। नेक्स्ट, 2 संख्याओं की तुलना या राशियों की तुलना अनुपात से की जाती है और 4 राशियों की समानुपात से, अगर वो एक ही अनुपात में बढ़ और घट रही है तो। जिस अनुपात में निवेश किया गया है उसी अनुपात में लाभ या हानि का बंटवारा होता है दोस्तों। ठीक है, साझे के अंदर। नेक्स्ट, क्रमचय। अगर क्रम महत्वपूर्ण नहीं है तो क्रमचय यूज में लेते हैं और क्रम महत्वपूर्ण है तो क्रमचय और क्रम महत्वपूर्ण नहीं है तो संचय यूज में लेते हैं दोस्तों। क्रमचय को NPR से डिनोट करते हैं और संचय को NCR से डिनोट करते हैं। NPR का एक्सपेंशन क्या होता है दोस्तों? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। और संचय का क्या होता है दोस्तों? NCR का एक्सपेंशन क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, NCR और NPR को कैसे डिनोट करते हैं? NPR बराबर होता है NCR इंटू आर फैक्टोरियल। अब लास्ट टॉपिक है दोस्तों अपना प्रायिकता। प्रायिकता कैसे निकालते हैं? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रायिकता की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अगर कोई इवेंट शॉर्ट इवेंट है कि होना ही है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, मतलब 100%। और इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव इवेंट है तो उसकी प्रायिकता होती है 0। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।